ओके, सो करते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व रिलेटेड टू फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से। अगर फंक्शन गिवन है तो मैं एक ऐसे फंक्शन जिसका पीरियड पता है और पीरियोडिक फंक्शन है मेरे पास, तो मैं ऐसे फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो उसी पे बात हम लोग कर लेते हैं कि अगर मेरा फंक्शन जो है वो गॉसियन टाइप का है। ठीक है, गॉसियन फंक्शन जो है उसका जो आपका अगर फॉर्म देखो तो फॉर्म कुछ इस तरीके का आपको मिलेगी देखने को। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं हम गॉसियन फंक्शन। और अगर गॉसियन फंक्शन का हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा जाए तो किस तरीके करेंगे वो भी देख लेते हैं। वैसे फ़िलहाल तो वही डेफिनेशन, वही बेसिक रूल जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो करना क्या है कि मेरे पास ये फंक्शन गिवन है, गॉसियन फंक्शन है। और अगर मैं इस गॉसियन फंक्शन को कुछ अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहूँ तो अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है, जहाँ पर जो स्मॉल टी है वो आपका -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये पीरियोडिक है बट इसका पीरियड आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी चीज़ समझ सकते हो कि हमारा जो फंक्शन है वो गॉसियन है और पीरियोडिक है। इसके बाद जब अगर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो बेसिक डेफिनेशन जो हम लोग अप्लाई करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, अगर कोई फंक्शन एफ टी है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना तो ये सिंपली हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखते हैं। अब कई लोग यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पे जो फैक्टर आता है वो आपने क्यों नहीं लिखा, तो इट्स ऑन यू। आप यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर यूज कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो करना क्या है कि अब हम लोगों को यहाँ पर एफ टी की वैल्यू पुट करनी और इंटीग्रेशन कर देना सिंपली, है ना। तो ये एफ टी जो है वो गॉसियन फंक्शन है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एफ टी की वैल्यू पुट कर दी। अब एफ टी की वैल्यू पुट गई, ये बन गया हमारा कुछ इस तरीके का फॉर्म। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल की पावर में ये भी है और ये भी है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। जब ऐड हुई तो हमारे पास इस टाइप का फंक्शन बना। अब कई लोग बोलेंगे कि इस टाइप का इंटीग्रेशन तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट अगर आप लोगों ने MP2 या मैथमेटिकल फिजिक्स 2 में अगर आपने गामा फंक्शन यूज किया है तो आप लोग इस तरीके के इंटीग्रेशन से वाकिफ़ होंगे। गॉट इट। तो जब इस तरीके का इंटीग्रेशन होता है, या तो आप इसकी प्रॉपर्टी, इस टाइप की इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, या फिर बोलूँगा अगर मैं आपसे कि इसका रिजल्ट अगर आप लोग याद करना चाहें तो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो अगर मैं रिजल्ट के बेस पे अगर इसको लिखना चाहूँ कैसे लिख सकता हूँ, रिजल्ट मेरा है कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर कोई इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई फंक्शन कुछ इस तरीके का है, एक्सपोनेंशियल की पावर -α(x² प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, इंटू dx। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी √π/α e की पावर β²/4α। अगर आपको इस तरीके का फंक्शन देखने को मिलता है और इंटीग्रेशन की लिमिट भी आपकी कुछ इस तरीके की है तो आप लोग रिजल्ट यूज कर सकते हो। तो आप इस चीज़ को देखो और यहाँ पर जो फंक्शन यूज हुआ है उसको देखो और कंपेयर कीजिए, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ से देख सकते हो कि ये इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी है और यहाँ पर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर जो t² का कोफिशिएंट है वो a है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू a है, और यहाँ पर जो t का कोफिशिएंट है वो आपका -iota है। तो यहाँ से हमको दो चीज़ें निकल के आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू a रखना है हमको और बीटा की वैल्यू -iota रखना है। जब मैं ये चीज़ इस इंटीग्रेशन में रखता हूँ तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जो रिजल्ट बनेगा कुछ इस तरीके का, √π/α था, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर a है तो a पुट कर दिया। फिर इनटू में क्या था e की पावर, बीटा कितना था iota, अब स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, /4 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है हमारा a है, था a रख दिया। अब यहाँ से आसानी से आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो कि माइनस माइनस प्लस और iota² की वैल्यू -1, तो आपका जो आंसर आ जाएगा। ओके, सो फाइनली आंसर हम लोग जो पाएंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गॉसियन फंक्शन वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी सारी वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू जो थी हम लोगों ने a पुट कर दी और जो आपका बीटा था -iota उसकी वैल्यू पुट के स्क्वायर किया, तो यहाँ से आपका आंसर ये आ जाएगा। गॉट इट। सो यहाँ से एक चीज़ आप लोग देख भी सकते हो क्या कि आपको जो गॉसियन फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म किया था आफ्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म, आपको देखो ये भी फंक्शन क्या है, गॉसियन फंक्शन है। यहाँ पर आपका टी के रूप में था गॉसियन फंक्शन, यहाँ पे आपको ओमेगा के टर्म्स में है। और हमको ये भी पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने का एक टूल होता है। तो यहाँ पर ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म के पहले जो फंक्शन था वो टाइम
के डोमेन में था और वो गॉसियन फंक्शन था। यहाँ पर जो फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद जो फंक्शन मिला वो फ्रिक्वेंसी रेंज में है या फ्रिक्वेंसी डोमेन में है और वो एक गॉसियन फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो यहाँ से आप एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो कि जब कभी भी ज़िंदगी में गॉसियन फंक्शन अगर दिया हो और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर करना हो तो आंसर आपको पहले से पता है क्या आएगा, गॉसियन फंक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गई एक कॉन्सेप्ट की बात। इसके साथ हम लोग बात करते हैं एक एग्जांपल की, ताकि और भी चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉन प्रॉब्लम्स है आपकी, आई थिंक ये शेयर हुई थी ग्रुप में। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि f(x) = e⁻(x²/2) इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप बताइए। चलिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और भी थोड़ा सा कंफर्म कर दूं कि अभी तक हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा था कि टाइम से ये कन्वर्ट होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सिमिलरली आपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी देखा होगा कि x और p आपके दो तरीके के वेरिएबल डिफाइन थे। तो जैसे यहाँ पे टाइम ओमेगा में कन्वर्ट होता है या फिर टाइम वाला जो डोमेन है वो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट होता है, उसी प्रकार आपका जो पोजीशन वाला रेंज है या फिर डोमेन है वो कन्वर्ट होता है आपका मोमेंटम डोमेन में। तो यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा, कभी भी क्वेश्चन में हो सकता है t ना दिया हो, x दिया हो, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। जहाँ जहाँ पर t था वहाँ पे x मिलेगा आपको, तो जहाँ जहाँ पर ओमेगा आपने रखा था उसकी जगह क्या रखना है, p रखना है, मोमेंटम रखना है। ठीक है, तो ये डिफाइन करने के आपके ऊपर है कि आप फ्रिक्वेंसी डोमेन में सारी चीज़ें कर रहे हो या फिर मोमेंटम डोमेन में कर रहे हो। ठीक है, अगर टाइम गिवन है तो फ्रिक्वेंसी और अगर पोजीशन गिवन है तो मोमेंटम। ठीक है, अब देख लेते हैं ये एग्जाम्पल ये आपका ये था, फंक्शन एक्सपोनेंशियल -(x²/2). अब e⁻(x² लिखा हो, समझ जाना वो गॉसियन फंक्शन है। अब ये गॉसियन फंक्शन है, अब हम लोग क्या करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब बाय डेफिनेशन हमारी -∞ से ∞ फंक्शन रखा, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा p × x। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, माइनस आयोटा ओमेगा t, बट यहाँ पर हमारा क्या है, पोजीशन स्पेस था या फिर कह सकते हो पोजीशन डोमेन है और कन्वर्ट किस में होना है, मोमेंटम में। तो यहाँ पर हम लोग p यूज किया, यहाँ पे x यूज किया। ठीक है, ओके नाउ सो यहाँ पर कई लोग कह रहे होंगे कि आप यहाँ पर 1/√2π का ये फैक्टर क्यों नहीं आप इंट्रोड्यूस कर रहे, तो आप लोग कर सकते हो। रिजल्ट क्या होता है कि हम लोग कोई सिग्नल लेते हैं, सिग्नल में अगर हमारा टाइम डोमेन में है तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का काम भी यही था कि आपको एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जाना है। तो यहाँ पर अभी आप यूज कर सकते हो। अब जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है 1/√2π का जो फैक्टर है, आपको क्लास में बताया होगा, वो आप लोग यूज कीजिएगा, एग्जाम में यूज करना ही करना है वो। ठीक है, तो अब करना क्या है, आपको यहाँ पर फंक्शन रखा, ये चीज़ रखी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन आपको ये मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कि आपको एक रिजल्ट याद रखना है, -∞ से ∞ एक्सपोनेंशियल -α² प्लस बीटा x इंटू dx का जो इंटीग्रेशन है वो आपका इस तरीके का आता है। ये आता कहाँ से, एक वीडियो में देख लेंगे, वो गामा फंक्शन का यूज है। फिलहाल के लिए अभी आप लोग ये रिजल्ट याद रखेंगे। ठीक है, अब देख लीजिएगा, यहाँ से हम लोगों ने जब कंपेयर किया तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 1/2 और बीटा की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ से देखिए अल्फ़ा की जगह 1/2 है, बीटा की जगह क्या है, -i/p। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, गॉसियन फंक्शन, जो कि था e⁻(x²/2). ठीक है, तो e⁻(x²/2 का जो गॉसियन फंक्शन आया वो आपका मोमेंटम में भी गॉसियन फंक्शन आ रहा है। तो इस प्रकार हमारा ये रिजल्ट हो जाता है वेरीफाइड, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो जितने भी आपके गॉसियन वाले फंक्शन है ना, तो आप वहाँ से देखिए क्वेश्चन और आंसर निकालिएगा। आपको फाइनली रिजल्ट मालूम है पहले से कि क्या आना चाहिए, गॉसियन आना चाहिए, तो आपका रिजल्ट भी पहले से वेरीफाइड हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे रिलेटेड टू फोरियर ट्रांसफॉर्म। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ये वाला कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर दूं कि इस वाले इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो आपके लिए ये थोड़ा समझना